दोस्तों, यहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। डेली का काम है, बिना पानी के पड़ने पर मजबूर हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें पीने तक का पानी नसीब नहीं है। खैर, बात अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उनके पास हर मुसीबत का इलाज होता है। यहाँ बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ने ज़मीन के अंदर पानी निकालने के लिए कई जगह ऐसी मशीनें लगा रखी है, क्योंकि अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जा सकता है। और उन ज़मीनों से जितना भी पानी निकलता है उसे शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारे गाँव पर रहने में मजबूर हैं। उन्हीं गरीब लोग में से होम्स परिवार भी रहता है। ये होम्स परिवार दोस्तों, जिसमें पिता अर्नेस्ट, माँ कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम शामिल है। बड़ी मुश्किल से यह परिवार गांव में अपना गुजारा कर रहा था। अर्नेस्ट की काफ़ी बड़ी ज़मीन भी थी जिसमें उसके पिता खेती किया करते थे, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से अर्नेस्ट खेती नहीं कर पा रहे थे। उसने सरकार से भी बात की कि मेरी ज़मीन में अभी भी फर्टाइल है, यानी कि पानी मिले तो इस पर फसल उगाई जा सकती है। लेकिन किसी को भी अर्नेस्ट की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए अर्नेस्ट खुद ही ज़मीन खोद कर ट्राई करता था कि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और उसे पानी मिल जाए। फसल बेचकर वो पानी की कमी को भी अपना परिवार के लिए पूरा कर लेगा। लोगों लोगों को दोस्तों, एक दिन की बात है कि अर्नेस्ट के खेत में जहाँ उसे पानी निकलने के लिए मशीन लगाई थी, वहीं पर दो चोर आ जाते हैं और उसकी मशीन चुराने लग जाते हैं। अर्नेस्ट तुरंत ही गन लेकर वहाँ पहुँचता है और उन्हें मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम यहाँ पानी की तलाश में आए हैं, पानी मिल जाए तो हम चले जाएंगे। लेकिन उसने वहीं उनको मार डाला। अर्नेस्ट अपनी मशीन को चेक करने गया तो देखा कि वहाँ मशीन नहीं थी। थोड़ा बहुत पानी निकलता था, वो भी ख़त्म हो चुका था। इसका मतलब अब अर्नेस्ट को फिर से गड्ढा खोदकर मशीन लगानी होगी ताकि वो अपने खेती कर सके। बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि अंदर से पानी निकाला जा सके। तो कई प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करते थे, जिसमें एक मैक्स का ग्रुप भी था। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि अंदर से पानी निकाला जा सके और यह पानी शहर में सप्लाई किया जाता था। वहीं अर्नेस्ट लोगों को शराब या खाने पीने की चीज़ें डिलीवर करने का काम करता था और वाटरमैन को दे देता था। उन्हीं वाटरमैन्स में से मैक्स नाम का एक आदमी भी शामिल है, जिससे अर्नेस्ट की थोड़ी अच्छी पहचान थी। तुमने यहाँ बड़ी मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा खेत है। पर वह मना कर देता है और मैक्स चल पड़ता है। तो मैक्स का रास्ते में ही गधा जो है वो ठोकर खाने की वजह से गिर जाता है और वो वहीं प्यास के कारण आधा तो हो ही चुका था। उसके बाद मैक्स से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसने उस गधे को वहीं पे मार दिया। तो उस गधे को मार देता है और फिर चल पड़ता है एक रोबोट खरीदने के लिए। तो रोबोट खरीदने आया ताकि आगे से वह होम डिलीवरी का काम संभाल पाए। ऑप्शन में फेलम नाम का बंदा भी था बोली लगाने के लिए, लेकिन आखिर में अर्नेस्ट को रोबोट मिल जाता है और वो अपना रोबोट लेकर आ जाता है। जेरोम भी बड़ा खुश होता है कि चलो कोई तो काम की चीज़ आई। लेकिन अर्नेस्ट की माँ एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, कैथरीन, इसलिए वो चल फिर नहीं पाती थी और हॉस्पिटल में वायर के जरिए कैथरीन को रखा जाता था। वायर मतलब जो कैथरीन को चलने में मदद करता था। लेकिन जेरोम के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ को घर पे रख सके, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल से ही बाहर ही अर्नेस्ट से मुलाकात की। इसके बाद फेलम, जो बहुत ही बेकार आदमी होता है, फिर रास्ते में उसे अपना दोस्त मिलता है जिसका नाम रॉबी होता है। रॉबी और उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं था, तो वह उसे खाने के लिए कुछ सामान और पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी भी दे देता है। वह घर आता है और उसके पास फिल्म पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा रोबोट मुझे चाहिए। तो वह उसे मना कर देता है और अर्नेस्ट की बेटी मैरी, जो कि फेलम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वह उसे बोलती थी कि फेलम के साथ रहना है, लेकिन अर्नेस्ट उसे मना कर देता था कि फेलम जो है अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैरी है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। फेलम की वजह से वो अपने पिता से भी नफरत करने लगी थी। बताओ दोस्तों, माँ बाप कभी गलत होते हैं क्या? जो माँ बाप बच्चों की बात नहीं मानते, जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, तो बुरा ही होता है। तो ऐसा ही मैरी के साथ भी होने वाला था शायद, लेकिन हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है मैरी के साथ कुछ अच्छा भी हो, लेकिन फेलम जिस तरह का इंसान था, उससे लगता नहीं है कि फेलम कुछ अच्छा कर सकेगा।
अब गड्ढा खोदने के दौरान अर्नेस्ट जेरोम से बात कर रहा था। वह बोलता है कि मैं शहर गया था, वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जिसके बाल तो छोटे हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। देखो बेटा, तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। पर जेरोम इस वक्त मना कर देता है कि हम इस तरह कब तक जिंदा बच पाएंगे, इसलिए हमारे पास जो कुछ बचे पल हैं उन्हें अच्छे से जी लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही बाप बेटे आपस में बात करते हुए कुछ टाइम तक एक दूसरे से बढ़िया तरीके से बात करते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट जैसे ही घर आते हैं, मैरी उनसे कहती है, मुझे पैसे चाहिए पापा, मैं फिल्म के साथ जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। अर्नेस्ट बोलते हैं कि उसे मना करते हैं लेकिन वह नहीं मानती है, तो अर्नेस्ट उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसमें खिड़की के पास कीले भी लगा देते हैं ताकि फिल्म उससे मिल ना पाए। अर्नेस्ट जैसे ही सप्लाई लेने के लिए शहर जाने वाला होता है तभी उसको पता चलता है कि उसका रोबोट गायब है और वह समझ चुका था कि उसका रोबोट जो है फिल्म के अलावा कोई दूसरा चोरी नहीं कर सकता। अब वह वाटरमैन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा रोबोट यहाँ देखा है, तो वो उसे ही गलत समझकर मारपीट करने लगते हैं। तो वो उनको बोलता है कि मैंने उसे नहीं चुराया है और वो ऐसे कहकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है और फिर जाकर वो फिल्म को ढूंढने लग जाता है। तो फिल्म को वो ढूंढ लेता है और फिर फिल्म को बोलता है कि तुमने मेरा रोबोट क्यों चुराया है। तो वो उसे मना कर देता है कि मैंने नहीं चुराया है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और बांध लेता है। बांध कर वो अपने रोबोट के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे अर्नेस्ट बोलता है कि तुमने ही चोरी किया है और वो उसे गन पॉइंट पर रखकर उन वाटरमैन्स के पास ले जाता है। तभी वह बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। रास्ते में वो दोनों जा रहे होते हैं कि उन दोनों को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई होती है। अब अर्नेस्ट भी चलने की हालत में नहीं था। तभी फिल्म उसे बोलता है कि तुम और मैं ये बची हुई शराब पी लेते हैं वरना हम प्यास के मारे यहीं मर जाएंगे। तभी अर्नेस्ट सोचता है कि ये बात तो सही कह रहा है, तो अर्नेस्ट बोलता है ठीक है। जैसे ही अर्नेस्ट फिल्म को खोलता है वह उसके मुंह में सारी शराब डालने लगता है ताकि लोगों को ये लगे कि रोबोट ने उसका ऐसा हाल कर दिया है। वह उसे इतनी ज़्यादा शराब पिला देता है कि शराब के कारण अर्नेस्ट की जान तक चली जाती है, लेकिन उससे फिल्म को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वह लोगों के सामने यही दिखा रहा होता है कि रोबोट ने ही उसका खून किया है। तभी जेरोम घर आता है और रोबोट को तोड़ फोड़ करने लगता है कि इसी की वजह से मेरे पिता की जान गई है। तभी फिल्म बोलता है कि इससे रोबोट की क्या गलती है, इसको मत तोड़ो, इसको तोड़ दोगे तो हम आगे का गुजारा कैसे कर पाएंगे। खैर छोड़ो, पिता गए तो गए, अब तुम दोनों का ख्याल मैं रखूँगा। तभी वह सोचता है कि शायद फिल्म ठीक कह रहा है, ये हमारे काम की चीज़ हो सकती है और वो उसे छोड़ देते हैं। तभी फिल्म और जेरोम जाते हैं एक सप्लाई लेने के लिए। तभी फिल्म वाटरमैन के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे एक पाइपलाइन चाहिए जिससे कि मैं अर्नेस्ट की ज़मीन पर खेती कर सकूं। तभी वह उसे मना करता है। तो वो बोलता है कि अर्नेस्ट के पास मैंने तुम्हारा वो चाकू देखा है, अगर मैं लोगों को बता दूंगा कि तुमने अर्नेस्ट की जान ली है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वह सोचता है कुछ कि क्या मुझे सही करना चाहिए, क्या मुझे फिल्म को पाइपलाइन देनी चाहिए। तो वो सोचता ही रहता है कि कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि अगर मेरा ऐसा नाम लिया गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो अर्नेस्ट की ज़मीन पर एक पाइपलाइन भेज देता है जिससे कि फिल्म ज़मीन पर खेती करने लगता है। जेरोम और मैरी भी इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह वो रोबोट की सहायता से पूरी ज़मीन पर खेती करता है और देखते ही देखते उसकी ज़मीन पर फसलें लहलहाने लगती हैं। ये देखकर जेरोम और मैरी भी खुश हो जाते हैं। मैरी जो कि फिल्म से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन दोनों के रिलेशन के कारण मैरी जो है प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इस तरह से देखते हुए उन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब यहाँ से सीन कट कर दिया जाता है और उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि फिल्म जो है मैरी के साथ एंजॉय कर रहा होता है और सोचता है कि ये सारी चीज़ें अर्नेस्ट की थी जिस पर मैंने हक जता लिया है। इसके बाद कुछ बैंक के कर्मचारी आते हैं और फिल्म से बोलते हैं उसके बाद में फिल्म के ज़मीन के नीचे से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ज़मीन पर तुम्हारी फसल हो गई है। उस ज़मीन को अर्नेस्ट ने गिरवी रखा था, वो तो मर गया, इसलिए अब ये ज़मीन बैंक की होती है और जो इसमें जो फसल है वो भी बैंक की हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी जब यहाँ पर फसल नहीं थी उस समय, और अगर तुम बता दे तो मैं कोई दूसरी ज़मीन देख लेता। लेकिन दोस्तों, बैंक वाले नहीं मानने वाले थे। वो एक हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो इस ज़मीन को तुम भूल जाना, ये कहकर बैंक वाले चले जाते हैं। अब फिल्म परेशान हो चुका था कि अर्नेस्ट ने तो मुझे बेवकूफ़ ही बना दिया है
और मन ही मन सोचता है कि पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब फेलम जेरोम से कहकर रोबोट ले जाने लगता है। वो कहता है कि मैं रोबोट को बेचकर पैसे लेके आऊंगा ताकि बैंक वालों का उधार चुका पाऊं। लेकिन फेलम शरीफ आदमी नहीं था। वो रॉबी के पास आता है। वही रॉबी दोस्तों जो काफ़ी करीब था, वो उसे बहाने के साथ में ले जाता है और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पानी वगैरह सब कुछ दे दूंगा। और ऐसा कहकर वो रॉबी के बच्चे को बेच देता है और ऐसी इस जगह बेचता है कि वहाँ से वापस से बच्चे को खरीदना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से रॉबी अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसे वो अपने बच्चे को नहीं छुड़ा पाता और वो लोग जो रॉबी को बच्चों को लेकर गए थे वो रॉबी को वहीं मार डालते हैं। ये सब वेलम भी देख रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उनको लगता है कि रॉबी का साथ फेलम ही दे रहा है। फेलम की वजह से ही रॉबी यहाँ तक आया था। और उन दोनों की लड़ाई में एक गोली रोबोट को भी लग जाती है और उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई है। इसलिए वो अपने ओरिजिनल ओनर के पास जा रहा है जो कि शहर में रहता है। वो अपने शहर में रहने वाले ओरिजिनल ओनर के पास चला जाता है, कैल्विन। वो जैसे ही उस रोबोट को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये किसका रोबोट है जो घूम फिर कर मेरे पास आ गया है। उस पर अर्नेस्ट का नाम लिखा हुआ था, तो उसको कॉल करके बताता है कि तुम्हारा रोबोट मेरे पास है। तो ये बात जब जेरोम को पता चलती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। रोबोट को वापस लेकर आने के लिए जेरोम चला जाता है, तो जैसे ही रेडियो को ऑन करता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। फेलम ने तो कहा था कि उसने रोबोट को बेच दिया, अब कैल्विन बता रहा है कि रोबोट उसके पास है। इसलिए दोस्तों वो डिसाइड करता है कि अगर कैल्विन रोबोट वापस देना चाहता है तो वो वापस लेकर आएगा। अब वह उसे लेकर वापस आ जाता है और फेलम को नहीं बताता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो शहर की तरफ चला जाता है। लेकिन उसकी एज 18 साल से कम होने के कारण वो उससे शहर के अंदर नहीं जाने देते। इधर रॉबी अपनी एक गुड़िया को लेकर बैठा रहता है। तभी वो उनकी हालत देखता है और समझ जाता है कि फेलम ने रॉबी के बच्चे को बेच दिया है। अब वह जाता है शहर अपने रोबोट को लेने के लिए। तो वहाँ उसे वो लड़की मिलती है जिसके बाल छोटे थे। अब उसे लगता है कि जो पिता अर्नेस्ट बता रहे थे कि एक छोटे बालों वाली लड़की है, तो वह उससे पूछता है, लेकिन वह मना कर देती है कि वह अर्नेस्ट नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती है। फिर वह वहाँ से चला जाता है और साथ ही अपने पिता की सारी यादें साथ में लेकर जाता है। अब जेरोम सोचता है कि फेलम उससे कुछ ना कुछ तो छुपा ही रहा है, वरना वो इतना झूठ क्यों बोलता। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब वो छोटी बालों वाली लड़की उसे एक ट्रक में बैठा देती है, तो वो वहाँ उस ट्रक से के जरिए होकर कैल्विन तक पहुँच जाता है और कैल्विन से पूछता है कि क्या वो रोबोट यही है। तो वो बताता है कि हाँ, वो रोबोट यही है और उसमें कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने उसे सही कर दिया है। अब उस रोबोट में एक कैमरा लगा हुआ होता है जिसमें साफ तो नहीं पर समझ में आता है कि क्या चल रहा है। उसके बाद जब फेलम ने अर्नेस्ट को मारा था वो रिकॉर्ड क्लिप हो जाती है। वो देखता है कि ये सारा प्लान फेलम का ही था और वो रोबोट की मदद से देख लेता है कि अर्नेस्ट को, मतलब कि जेरोम के पिता को उसी ने मारा है और वो समझ जाता है कि ये सारी सोची समझी साजिश थी। वो अपने रोबोट को लेकर वापस आने लगता है, लेकिन वो फेलम को कुछ भी नहीं बताता है कि उसे सब कुछ पता है। अब वो मैरी को भी कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि मैरी अभी प्रेग्नेंट थी और अगर उसे इस हालत में कुछ बताया गया तो वो सीरियस हो सकती थी। अब उसे वो लेकर शहर के बॉर्डर पर चला जाता है और बोलता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा है। तो वो सोचता है कि रॉबी तो मर चुका है। इस तरह से वो अपना प्लान फेल होते देख सोचता है कि इस तरह से तो कोई बात नहीं बनेगी। वो एक लेटर लिखकर फेलम को बुलाता है, तो रॉबी वहाँ जाकर देखता है कि माजरा क्या है। अब वो जैसे ही आगे जाता है तो एक खड्डा होता है, वो उसके अंदर गिर जाता है। उसके बाद वो आगे देखता है कि वो उससे निकल नहीं पाता है। अब जेरोम ऊपर खड़ा खड़ा देख रहा होता है। तभी फेलम को पता चल जाता है कि जेरोम को सब कुछ पता चल गया है और वो उसे शूट कर देता है। शूट करके वो वापस अपने घर आता है और मैरी को बोलता है कि फेलम बहुत ही गंदा इंसान था, अब तुम खुद ही देख लो, वो तुम्हें खुद को छोड़कर चला गया है, जबकि उसे पता है कि तुम किस कंडीशन में हो और तुम्हारी इस हालत में भी वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। इस तरह से मैरी भी उससे नफरत करने लग जाती है और दोनों बहन भाई फिर आराम से अपने रोबोट के साथ रह रहे होते हैं। इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और दोनों बहन भाई आराम से रह रहे होते हैं अपनी माँ कैथरीन के साथ में अच्छी तरह से। फिर वो कैथरीन के लिए वायर भी ले आते हैं और माँ कैथरीन को भी अपने साथ ही रख लेते हैं।